मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के एक सिपाही ने, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के एक विधायक ने बुरी तरह से मुख्यमंत्री महोदय को एक अनर्गल बयान देकर फंसा दिया है, एक विवादित बयान दे दिया है। उस बयान से मुख्यमंत्री मोहन यादव ही नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। जो सवाल, जो तर्क विपक्ष को करना चाहिए, वो तर्क और वो सवाल मोहन यादव के विधायक ही कर दें, ऐसा कहना लाजमी है कि अगर मोहन यादव के विधायक ही विपक्ष की भूमिका अदा करने लगे, विपक्ष की तरह मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल करने लगे अपनी ही सरकार से, तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि बुरी तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फंसती नजर आ रही है। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में वर्षाकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और उस विधानसभा सत्र में क्या आधा सैकड़ा ऐसे मोहन सरकार के विधायक हैं जिन्होंने मुहिम छेड़ दी है, यूनिटी बनाकर विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले हैं। अभी बीते कुछ दिन में बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, कैलाश विजयवर्गीय ने कैसे मुख्यमंत्री महोदय को उनका आईना दिखा दिया, जो मंत्रालय मोहन यादव जी के पास है उसी मंत्रालय को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बुरी तरह लपेट दिया मोहन यादव जी को। मोहन यादव जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक सांसद महोदय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के एयर एम्बुलेंस योजना को लेकर बुरी तरह से लपेटा था, जिसको लेकर आज तक विपक्ष से लेकर मीडिया और मीडिया से लेकर जनता तक मोहन यादव जी से सवाल कर रही है कि आखिर मुख्यमंत्री महोदय आपका एयर एम्बुलेंस कहां है। सांसद महोदय ने कह दिया था कि आपको जब जरूरत हो तो आप बताइए, हम एक हफ्ते के अंदर एम्बुलेंस भेज देंगे, वो भी जमीन पर चलने वाली नहीं, एयर एम्बुलेंस भेज देंगे। यहीं तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री, सड़क विभाग के जो मंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। यानी उन्होंने भी जिस तरह से अपने ही विभाग को लपेटे में लेते हुए मोहन यादव जी को आईना दिखा दिया कि आपके शासनकाल में कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ जनता के सामने बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ लीपापोती किया जा रहा है। जनता के सामने ही नहीं, पूरी बीजेपी के सामने उन्होंने कह दिया था कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे। लेकिन अब एक विधायक जी ने किस तरह से बुरी तरह से अपने ही मुख्यमंत्री महोदय से कड़वा सवाल, तीखा सवाल, तर्क भरा सवाल कर दिया है। उस तर्क भरे सवाल ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा दिया है। विपक्ष लगातार मुद्दा ढूंढ रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वर्षाकालीन का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस पर सत्ता और विपक्ष का घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के मोहन यादव के सिपाही ही बड़े बड़े मुद्दे लेकर वर्षाकालीन विधानसभा सत्र में शामिल होने भोपाल पहुंच रहे हैं और किस तरह से अनर्गल बयान मीडिया के सामने दे देते हैं। आपको याद दिलाएं हम मध्य प्रदेश के पिछौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी वही हैं जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन हावी हो गया है, किसी की नहीं सुनता है, मनमर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करता है, कहीं उन्हें लगता नहीं कि कोई बीजेपी का सत्ता पक्ष का विधायक है, कोई इज्जत नहीं, कोई केयर नहीं। फिर उन्होंने यह भी कहा था कि मोहन यादव जी तो हमारी शिकायत सुनते नहीं हैं, अब हम मोदी जी से इसकी शिकायत करेंगे। अब उन्होंने फिर एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुरी तरह से अपने बयान को लेकर लपेट दिया है। सबसे पहले तो वो विधानसभा भोपाल जब पहुंचते हैं तो एक ओला वाहन, प्राइवेट वाहन से पहुंचते हैं, और जब प्राइवेट वाहन से विधानसभा भोपाल पहुंचते हैं, वहां जब उतरते हैं, मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछा जाता है कि आखिर महोदय आप ओला से क्यों आए, आप इतने बड़े विधायक हैं, कद्दावर हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने विधायक हैं, सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं, ओला से आने की क्या जरूरत है भाई, आपके पास अच्छी खासी बड़ी गाड़ियां हैं, गाड़ियों से आइए, महंगी गाड़ियों से आइए, चाहे आप जिस तरह से आइए, लेकिन ओला से आने की क्या जरूरत है। एक बड़े नेता को प्राइवेट वाहन, वो भी ऑटो रिक्शा से आना, या फिर कुछ ना कुछ गले से हजम होता नहीं कि आखिर एक इतना बड़ा विधायक ओला से क्यों आता है।
लेकिन विधायक जी जब विधानसभा भोपाल पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मध्य प्रदेश की विधानसभा वर्षाकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, पूरे मध्य प्रदेश के दिग्गज सत्ता और विपक्ष के विधायक, सांसद, मंत्री सब पहुंचने वाले हैं, सब अपना अपना सवाल और जवाब रखने वाले। मध्य प्रदेश के पिछौर विधानसभा के विधायक प्रीतम लोधी भी पहुंचे। उनसे सवाल किया गया कि आप ओला वाहन से क्यों आए, प्राइवेट वाहन से क्यों आए। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान हमारी सरकार में जो मध्य प्रदेश में बिछी सड़कें हैं श्रीदेवी जैसी हैं, और उस श्रीदेवी जैसी सड़कों में, पूरी सड़कों में इंद्रदेव खुश हैं, पूरी सड़कें लबालब भरी हैं। हमारे पास नाव तो है नहीं, हम तैर भी नहीं पाते हैं, आखिर कैसे आएंगे, छोटी गाड़ी है, छोटे पहिए हैं, आखिर कैसे हम विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचेंगे। इस वजह से हम ओला वाहन से आए। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो सड़कें थी उन सड़कों की तुलना ओमपुरी से कर दी। ओमपुरी जो एक फिल्म के अभिनेता माने जाते थे, ओमपुरी जैसी सड़कें मध्य प्रदेश में तब थी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार है, शिवराज की सरकार थी, वर्तमान में प्रीतम लोधी जी की सरकार है, प्रीतम लोधी जी के विधायक हैं, तब श्रीदेवी जैसी सड़कें हैं, फिट एंड फाइन। श्रीदेवी का अगर अपने मन में मनन करें तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो वो डायलॉग हुआ, फिल्म की जो वो एक स्क्रिप्ट हुई, उन फिल्मों का अगर आप याद करें तो कहीं ना कहीं श्रीदेवी का जब पूरा फिगर आता है तो फिट एंड फाइन दिखता है, कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि फिल्म की हीरोइन और मध्य प्रदेश की सड़क सेम कंडीशन में है। लेकिन जिस तरह से बवाल मचा है मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर, एक तरफ से सरकार बनाती है, दूसरी तरफ से जमीन में वो सड़कें दफन हो रही हैं, अरबों करोड़ों रुपए की सड़कें जमीन में दफन हो रही हैं। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री राकेश सिंह ने कह दिया कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे। लेकिन एक विधायक बीजेपी के मोहन यादव के एक सिपाही ने कैसे कह दिया कि मध्य प्रदेश में श्रीदेवी जैसी सड़कें हैं, एकदम फिट एंड फाइन, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई जर्क नहीं, जहां जिस चीज की जरूरत है उस स्तर पर बनाई गई। लेकिन खुद अपने वाहन से नहीं आए, खुद वो एक प्राइवेट वाहन से आए और कह दिया कि मध्य प्रदेश में हमारे पास नाव तो है नहीं, हमें तैरना भी नहीं आता, आखिर हम कैसे पहुंचेंगे विधानसभा। यानी तर्क भरे सवाल से जिस तरह से वर्षाकालीन विधानसभा सत्र से पहले मोहन सरकार के एक सिपाही ने मोहन यादव को अपने लपेटे में लिया है, एक तगड़ा सवाल किया है, कड़वा सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मध्य प्रदेश की सरकार के पास शायद नहीं होगा। क्या वो अपने मध्य प्रदेश की सड़कों की तारीफ की है या फिर उन तारीफ के बहाने मध्य प्रदेश की सड़कों की अवहेलना की है, मध्य प्रदेश की सड़कों को बुरी तरह से लतेड़ा है, अपनी सरकार को भी बुरी तरह से लतेड़ा है। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम इस वजह से प्राइवेट वाहन से आए क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कें लबालब भरी हैं, इंद्रदेव प्रसन्न है, इंद्रदेव से समझौता हम नहीं कर सकते, हमारे पास नाव भी नहीं है, हम तैर भी नहीं पाते, कैसे आएंगे, इस वजह से हम ओले से आए। वहीं फिर उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कें श्रीदेवी जैसी हैं, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कें ओमपुरी जैसी हुआ करती थी। यानी वो तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जो सवाल विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों के पूछने पर प्रीतम लोधी ने बेतुका दिया है, विवादित बयान दिया है, क्या यही सवाल विधानसभा के अंदर भी अपनी ही सरकार से करेंगे या फिर अपनी ही सरकार को जिस तरह से घेरे में लेंगे। मध्य प्रदेश के सत्ता और विपक्ष के नेता क्या मिलकर ऐसा कड़वा और तगड़ा मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल करेंगे जो सवाल मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है और मध्य प्रदेश को उस दलदल में धकेल दिया है जिस दलदल से शायद निकलना बहुत वक्त लग सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।